हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। अपने चर्चा कर रहे थे समांतर श्रेणी के बारे में, एपी के बारे में। और कल अपने बात की थी जो 5.2 एक्सरसाइज थी उसके एग्जाम्पल हमने कल देखे थे। आज अपने देखेंगे जो 5.2 एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। और आज की क्लास में अपने जो क्वेश्चन है वो करने वाले हैं 1 से लेके 10 तक। कहां से 1 to 10 तक अपने क्वेश्चन है करने वाले हैं आज की क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है। प्रथम पद क्या है? ए है। सार्वंतर डी है और एनवा पद ए एन है। एनवा पद क्या है? ए एन है। यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन ए इज द फर्स्ट टर्म, D is the common difference और and an the nth term of the AP। ओके, अपने पास जो कल हमने चर्चा की थी एग्जाम्पल के अंदर सेम वही बात है। यहाँ आपको देखो इस फर्स्ट में A जो है वो 7 दे रखा है, D जो है वो 3 दे रखा है और N जो है वो 8 है। यानी कि AN अपने को बताना है क्या आएगा। AN जो है ये अपने को बताना है क्या आएगा। तो ध्यान दें, फर्स्ट में देखो अपने पास A जो है वो है 7, D जो है वो दे रखा है अपने को 3 और N जो है वो दे रखा है अपने को 8। AN अपने को क्या करना है? फाइंड करना है। AN जो है ये अपने को ज्ञात करना है भी AN की जगह क्या आएगा। ओके, तो बिकॉज अपने जानते हैं AN इज इक्वल क्या था? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना है देखो 7 प्लस N है 8 माइनस 1, D अपने पास 3। तो 7 का 7 प्लस 8 में से 1 माइनस कर दिया 7 मल्टीपल 3। तो 7 प्लस 7 3 जा 21, ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा? 28। यानी कि AN जो है वो निकल के क्या आया अपने पास? 28 आ गया। कितना आ गया बच्चे? 28 आ गया। इसी तरीके से आपको ये चार चीजें देखो A, D और N और AN, इनमें से कोई 3 देकर आपको एक अज्ञात पूछ सकता है। जैसे सेकंड में आपको D पूछ लिया, थर्ड में आपको A पूछ लिया और फोर्थ में आपको N पूछ लिया, फिफ्थ में फिर AN है आपसे पूछ लिया। तो आप इसी जो फॉर्मूला है अपना एनवा पद है इसे अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट के अंदर क्या आया है? 28। फर्स्ट का क्या आ गया अपने पास से? 28 आ गया। इसी तरीके से अपने क्या कर लेंगे, इसका सेकंड जो है वो कर लेंगे। सेकंड जो है वो अपने कर लेंगे, क्या आएगा देखो सेकंड ए क्या आएगा? सेकंड जो है वो आ जाएगा। देखो सेकंड अपने पास क्या दे रखा है? देखो A माइनस का 18, सेकंड में A जो है वो है अपने पास माइनस 18 और D अपने को इसमें ज्ञात करना है। N 10 है और AN है 0 है। यानी कि N अपने पास 10 दे रखा है और AN जो है इसमें 0 दे रखा है और D अपने को क्या करना है? फाइंड करना है, यानी ज्ञात करना है। ओके, हाँ जी, तो चलते हैं। सेम वही फॉर्मूला यूज करना है अपने को। AN इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN देखो कितना है? 0, तो यहां लिख दो 0। A कितना है देखो माइनस के 18 प्लस N 10 माइनस 1 और D का D आ गया। देखो D की जगह हम क्या लिख देंगे? अब D लिख देंगे। इस माइनस 18 को पहले इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस के 18 और बराबर में क्या रह जाएगा? देखो 10 में से 1 माइनस कर देंगे 9 और D का D आ गया। देखो अब ये 9 देखो D के गुणा में इधर ले आएंगे, कहा आ जाएगा? इसके भाग में। तो 18/9 बराबर आ जाएगा D। 9 का भाग लगा देंगे 18 में, कितनी बार गया? 2 बार। तो D कितना आया अपने पास? 2। D कितना आ गया निकल के? 2 आ गया अपने पास। देखो D कितना आया बच्चे? 2 आ गया। ध्यान रखना है जब इसे A वाले को इधर पक्षांतरण करते हैं AN वाली की तरफ हो तो साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। यानी कि यहाँ माइनस 18 था, इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का। और इधर 10 में से 1 माइनस कर दिया, कितना रह गया? 9। 9 को D से गुणा करने हैं तो D का D पड़ा है। देखो
अब डी के गुणा में है, इधर ले आएंगे इसके भाग में, भाग लगाएंगे तो डी कितना आ जाएगा अपने पास 2 आ जाएगा, यानी कि यहाँ डी जो है वो कितना आया अपने पास 2 निकल के आया। सेकंड में देखो ए ज्ञात करना है, डी -3 है, एन 18 है और ए एन ए -5 है। देखो सेकंड जो है अपने को ये दे रखा है, थर्ड आपको ये दे रखा है, इसमें डी जो है वो दे रखा है आपको -3 और एन जो है वो दे रखा है 18 और ए एन जो है वो दे रखा है अपने को -5 और ए अपने को अब इसमें क्या करना है ज्ञात करना है, यानी कि ए अपने को फाइंड करना है। देखो डी -3 एन 18 और ए एन क्या है -5 है, ए अपने को फाइंड करना है। देखो ठीक है, हाँ जी, तो वही फॉर्मूला यूज करना है आपको। तो ए एन इज इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू में डी। ए एन देखो कितना है अपने पास है, ए एन है -5 बराबर ए कितना है देखो ज्ञात करना है, प्लस एन कितना है 18 -1, डी कितना है देखो -3, डी कितना है -3, तो ये -5 पड़ा ही है बराबर है ए प्लस 18 में से 1 माइनस कर देंगे 17 इंटू में क्या पड़ा है देखो -3, ये -5 का -5, ए -3 को 17 से गुणा कर देंगे तो ध्यान दें ये प्लस माइनस गुणा करेंगे क्या आ जाएगा माइनस, 17 तिये 51। अब इससे -51 को इधर लाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये -5 पड़ा ही है, ये 51 इधर आके प्लस के बराबर में क्या रह गया ए। अब माइनस के तो 5 है और प्लस के क्या है 51 है, तो प्लस के कितने ज्यादा है अपने पास 46, यानी 46 क्या आ जाएगा इसका ए आ जाएगा। 46 जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। देखो 46 क्या आ गया ए आ गया। ओके, यानी कि जो अपने पास थर्ड है इसमें ए जो है वो क्या आ गया 46 आ गया। कितना आ गया 46 आ गया। इसी तरीके से अपने को फोर्थ नंबर जो है इसमें एन फाइंड करना है। ए दे रखा है -18, क्या दिया हुआ है -18 दे रखा है, यानी कि फोर्थ में ए जो है अपने पास -18 है। ए जो है फोर्थ में ये दे रखा है -18 पॉइंट कुछ है, देखो 18.9 है, कितना है 18.9 दे रखा है। और डी जो है वो दे रखा है आपको कितना, डी दे रखा है इसमें देखो 2.5 और ए एन है 3.6, यानी कि डी तो है 2.5, कितना है 2.5 है। देखो डी है 2.5 और ए एन जो है ये है 3.6, कितना है 3.6। एन अपने को क्या करना है फाइंड करना है, एन अपने को क्या करना है ज्ञात करना है, क्या करना है ज्ञात करना है। देखो दोबारा चेक कर लो, ए है -18.9, डी है 2.5 और ए एन है अपने पास 3.6। ओके हाँ जी, चलते हैं देखो नेक्स्ट। ए एन इज इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन कितना है देखो 3.6, तो ए एन की जगह लिख दो 3.6। ए कितना है -18.9 प्लस एन -1, क्यों एन ज्ञात करना है तो एन -1 लिख दो। डी कितना है देखो 2.5 है, तो डी की जगह लिख दो 2.5। अब क्या करेंगे, ये जो 18.9 है इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा प्लस का 18.9, ये 2.5 इसके भाग में ले आओ। ओके, बराबर क्या रह गया n -1, n -1। अब 3.6 में 18.9 जोड़ दो, देखो 6 और 9 हो गए 15, हासिल 1, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 का 2 आ गया। देखो हासिल 1 और 1 आ गया 2, 22.5 बटे में है 2.5 बराबर है अपने पास n -1। इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 बन गया। 25 से का भाग लगा दें इसमें, देखो कितनी बार जाता है 25 निमे 225, 25 निमे 225, तो क्या आया 9। ये -1 इधर ले आएंगे प्लस n बराबर क्या आ गया अपने पास 10। n जो है वो निकल के कितना आ गया अपने पास 10 आ गया। n कितना आ गया बच्चे 10 आ गया। देखो फोर्थ नंबर में जो n आया है वो कितना आया अपने पास 10 आ गया। n जो है वो कितना आया 10 आ गया। ओके, ऐसे ही इसका जो फिफ्थ है वो दे रखा है
ए 3.5 है, डी 0 है, एन 105 है। कितना है? 105 है। तो ए एन बताना है, ए एन बताना है। देखो यानी कि जो 5 नंबर है वो दे रखा आपको। देखो 5 नंबर ये ए दिया हुआ है 3.5, ओके। डी जो है वो है 0, डी जो है वो क्या दे रखा है? 0 दे रखा है अपने को। और एन जो है वो दे रखा है 105। ए एन फाइंड करना है। अब देखो डी 0 है तो सेम रहेंगे, पद इक्वल रहेंगे। कल अपने देखा था भी जब डी की वैल्यू क्या हो? 0 हो तो जो पद रहते हैं वो क्या रहते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। चेक कर लो इसे भी। ए एन बराबर था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन अपने को फाइंड करना है। ए 3.5 है देखो, प्लस एन है 105 माइनस 1, डी जो है ये 0। तो 3.5, अब इसको देखो 0 से गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? पूरी 0 हो जाएगी वैल्यू। और 3.5 में 0 ऐड करेंगे तो 3.5। तो ए एन क्या आ गया अपने पास से? 3.5 ही आया। कितना आ गया? 3.5 ही आ गया। यानी कि जो जब डी का मान 0 हो तो जो पद होते हैं वो सारे के सारे क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं पूरी एपी के अंदर अपने पास। ओके, तो क्या आया यहाँ देखो, ए एन जो है वो भी कितना आया? 3.5 आया। यानी जो ए होगा वही क्या होगा? एन होगा। वही क्या हो जाएगा? अपना एन ए हो जाएगा। ओके, यानी कि 3.5 ही क्या आ जाएगा? ए एन आ जाएगा। जो ए है वही ए एन होगा। ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर क्या दे रखा है? देखो, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य भी दीजिए। यानी चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। यानी कि इसका फर्स्ट दे रखा है एक एपी है 10,7,4 डैश डैश का 30वां पद है। 30वां पद ज्ञात करना है। यानी कि 13th टर्म्स ऑफ द एपी। यानी कि ये एक एपी दे रखी है, इसकी अपने को 13th टर्म जो है वो बताना है। यानी 30वां पद जो है वो बताना है, इसमें से कौन सा आएगा। तो चेक कर लेते हैं क्या आता है। देखो क्या करेंगे, अब क्या क्या दीजिए, क्या लिखना है आपको? सबसे पहले लिखना है ए। ए देखो कितना है? 10। फिर क्या लिखेंगे? डी। डी कैसे निकालना है? A2 माइनस A1 कर देना है। A2 कितना है? देखो 7 माइनस A1 कितना है? 10। 7 में से 10 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा? 3। यानी कि ये आ गया अपने पास डी। जितना पद ज्ञात करना होता है वही क्या होता है? एन। वही क्या होता है अपने पास से? एन होता है। यानी कि एन है अपने पास 30 और ए एन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। यानी कि ए एन अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। यानी कि बिकॉज ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था। तो ए है अपने पास देखो 10 प्लस एन है अपने पास 30 माइनस 1 और डी आया अपने पास माइनस का 3। क्या आ गया? माइनस का 3 आ गया। देखो तो क्या बन गया? देखो 10 का 10 आ गया और इधर 30 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना रह जाएगा? 29। कितना रह जाएगा? 29 और इंटू करना है -3 से। तो ये 10 का 10 -3 से गुणा कर देंगे, माइनस के 87। अब देखो प्लस के तो 10 है और माइनस के 87 है, तो माइनस के 77 क्या हुए? ज्यादा हुए। यानी कौन सा करेक्ट है इसमें? सी जो है वो क्या है? करेक्ट है। ओके, सी जो ऑप्शन है वो अपना क्या इसमें सही है। तो आपको इस तरीके से एग्जाम में ऑप्शन टाइप भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, हाँ जी। अब चलते हैं इसका सेकंड। देखो क्या है सेकंड, ये दे रखा है एपी है -3, -1/2, 2 डैश डैश का 11वां पद बताना है। क्या बताना है? 11वां पद बताना है इसमें। यानी कि 11th टर्म जो है वो क्या आएगी? -3, -1/2 और 2 इसमें से कौन सी आएगी ये बताना है। सेम वही तरीका लगाना है जैसे हमने पीछे तरीका लगाया। तो क्या लिखेंगे? ए देखो यहाँ कितना है? ए है सर यहाँ -3। डी सर ज्ञात कर लेंगे A2 माइनस A1 करके। A2 कितना है सर? A2 है -1/2 माइनस A1 -3 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस, और इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे? 1। क्या लगा देंगे? 1। तो अब इसमें लघुत्तम ले लें अपने, तो कितना आया? 2 का 2 में भाग लगाया 1 को -1 से गुणा किया -1 प्लस फिर 1 का भाग 2 में लगाया 2 3 कितने हो गए? 6।
अब ऊपर देखो माइनस का 1 है, प्लस के 6 है, तो प्लस के 5 ज्यादा है अपने पास और बटे में 2, तो ये अपने पास क्या आ गया, डी आ गया। एन क्या है, जितना पद ज्ञात करना है, जो टर्म्स अपने को फाइंड करनी है वही क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, यानी कि एन है यहाँ पर 11। तो अब अपने ए एन वाला सूत्र जो है वो लगा लेंगे। क्या है, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है अपने पास माइनस का 3 प्लस एन है 11 माइनस 1 और डी आया 5/2, 5/2 आ गया। तो माइनस का 3 प्लस 11 में से 1 माइनस कर दिया, कितना बच गया 10 और इंटू में है 5/2, 2 का भाग 10 में लगा दिया 5, तो क्या आया माइनस का 3 प्लस 5 5 हो गए 25। अब देखो माइनस का 3 है और प्लस के क्या है 25 है, तो प्लस वाले कितने ज्यादा है 22, कितने ज्यादा है 22, तो इसका जो 11वां पद है वो क्या आ रहा है 22 आ रहा है, कितना आ रहा है 22 से आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो अपना क्या है इसमें करेक्ट है। तो यहाँ एन का मान देखो, एन का मान जो है वो क्या है, एन का मान जो है वो अपने पास क्या है देखो 11 है, तो ये 11वां पद आया, ठीक है, आप 11 लिख दोगे, यहाँ बी करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन जो है। ओके हाँ जी, इस तरीके से आपको ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये निश्चित है कि जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन है 2, और एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे हमने पीछे फिल इन द ब्लैंक देखे। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट 3rd नंबर पे। यहाँ भी निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है, यानी बॉक्स बना के दे दिया आपको और इन बॉक्सों को ज्ञात करना है, यहाँ पर कौन सा नंबर जो है वो आएगा। ओके, यानी कि इन द फ्लोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ओके हाँ जी, अब यहाँ कौन कौन सा दे रखा है पहले आप वो नोट कर लो भी, अपने पास इसके अंदर जो पद है यानी टर्म्स जो है वो कौन कौन सी दी हुई है, अपने पहले वो नोट कर लेनी है। पहले एक तो दे रखी है देखो a1, a1 है अपने पास 2, a1 को अपने क्या लिखते हैं a, तो a बराबर आ गया 2 अपने पास, यानी कि a तो हो गया यहाँ 2। इसी तरीके से और कौन सा, ये a1 a2, ये कौन सा हो गया a3, a3 जो है वो अपने को दे रखा है 26, कितना दिया हुआ है देखो 26 दे रखा है। a3 का व्यापक रूप क्या था अपना a प्लस 2d बराबर है 26, तो यहाँ a का मान 2 है तो 2 रख दो, देखो प्लस है 2d बराबर में है 26, तो 2d बराबर क्या आ जाएगा 26, ये 2 इधर आके -2 हो जाएगा, तो 2d बराबर कितना बचा 24, तो d बराबर क्या आ गया देखो यहाँ d बराबर आ गया 24/2, क्या आया बच्चे 24/2, यानी कि d आ गया अपने पास 12, d जो है वो क्या आ गया 12। अब अपने को जो फाइंड करना है वो यानी कि जो अपने को ज्ञात करना है उसको ले लेंगे, कौन सा चाहिए a2 चाहिए, तो a2 इज इक्वल क्या होता है a प्लस डी, क्या था a प्लस डी था, तो a कितना आया a तो 2 आया और d कितना आया d 12 आया, तो कितने हो गए 14, यानी कि इसका जो a2 है वो कितना आ गया 14 आ गया, कितना आ गया बच्चे 14 आ गया, यानी जो बॉक्स है उस बॉक्स में क्या आएगा 14 आएगा, क्या आएगा 14 आ जाएगा। ओके हाँ जी, जो इसकी सेकंड टर्म है जो मिसिंग है वो क्या आएगी 14 आएगी। ओके हाँ जी, इसी का सेकंड देखो, सेकंड में पहला ही नहीं दे रखा और सेकंड दे रखा है, यानी कि a2 दे रखा है, ये a3 हो गया, a4 दे रखा है, कौन कौन सा दे रखा है a2 दे रखा है और a4 दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन मोस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, इसको आप 1 स्टार दे सकते हो, क्या 1 स्टार दे सकते हो। तो क्या आ जाएगा देखो कौन सा है a1 a2, अपने पास पहला तो है a2, a2 है कितना 13 है, a2 का व्यापक रूप क्या था a प्लस डी बराबर में क्या था 13, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दो, क्या दे दो इक्वेशन है फर्स्ट। ऐसी ही कौन सी दे रखी है a4 दे रखा है अपने को 3, a4 का व्यापक रूप क्या था a प्लस 3d और इक्वल में कितना है 3, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी सेकंड आ जाएगी। अब आप यहाँ विलोपन विधि लगा सकते हैं, देखो कौन सी विधि लगा सकते हैं विलोपन विधि लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड जो है वो लगा सकते हैं अपने जो 2 वेरिएबल में हमने एलिमिनेशन मेथड किया था, उसे जो वेरिएबल थे उनको हमने क्या किया था फाइंड किया था, है ना, तो उस मेथड से हमें यहाँ भी
जो ए और डी है इनको अपने फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ, अब देखो वहां विलोपन यानी कि एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, क्या होता है वो चर होते हैं उनके गुणांक इक्वल होने चाहिए। तो ए के चर गुणांक देखो क्या है, इक्वल है, यानी कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इक्वल है। फिर हम देखते हैं साइन, साइन इसमें भी प्लस का है इसमें भी प्लस का है, क्या करेंगे माइनस, क्या करेंगे माइनस। तो हम लिख देंगे समीकरण, समीकरण यानी कि इक्वेशन, इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 करने पर, 1 माइनस 2 करने पर, तो 1 माइनस 2 कर देंगे, देखो क्या है a प्लस डी इज इक्वल 13 और ये है a प्लस 3d इज इक्वल 3। माइनस करेंगे तो निशान चेंज करने हमने, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहां देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। इधर ध्यान दे d प्लस का है और माइनस के 3d है, तो माइनस के कितने ज्यादा 2d ज्यादा हुए, इज इक्वल देखो प्लस के 13 है और माइनस के 3 है, तो प्लस के 10 ज्यादा हुए, तो d इक्वल क्या आ गया 10 और ये 2 इसके माइनस के जो अपोन में आ जाएंगे, तो d क्या बन जाएगा अपना माइनस का 5, क्या आ जाएगा माइनस से 5 आ गया। अब ये जो d है ये हमने कहाँ रख देना है, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख लो चाहे सेकंड में रख दो, तो लिख देंगे d का मान, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, या आप क्या लिख दोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके हाँ जी। तो d की वैल्यू जो है वो यहां निकाल लेंगे, मैं पुट कर देंगे अपने, तो क्या आ जाएगा देखो a प्लस d की वैल्यू आई माइनस का 5 और इज इक्वल 13, तो यहां देखो a क्या आ जाएगा 13 तो पड़ा ही है, ये माइनस 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा देखो, तो a इज इक्वल क्या बन गया 18, क्या आ गया 18 आ गया देखो, यानी कि अब अपने पास a भी आ गया और d भी आ गया। अब अपने कोई भी पद जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एक तो a1 चाहिए अपने को, कौन सा चाहिए a1 चाहिए देखो, अब यानी कि नाउ a1 इक्वल क्या होता है a कितना आया 18 आया, तो a1 जो है वो क्या आ गया अपने पास 18 आ गया, कितना आ गया बच्चे 18 आ गया देखो, यानी कि जो फर्स्ट बॉक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 18, ओके हाँ जी। अब हम सेकंड जो है इसका वो फाइंड कर लेंगे। सेकंड बॉक्स कौन सा पद है देखो a1 a2 दे रखा था, a3 करना है, तो a3 इज इक्वल क्या होता है a प्लस 2d, तो a कितना है 18 प्लस 2d, d कितना है देखो d हमने निकाला माइनस का 5, क्या निकाला माइनस का 5, तो यहां आ जाएगा माइनस का 5, तो ये 18 का 18 माइनस 5 को 2 से मल्टीपल करेंगे माइनस का 10, तो 18 माइनस 10 कर देंगे 8, तो इसका a3 जो है वो कितना आ गया अपने पास 8 आ गया, कितना आ गया बच्चे 8 आ गया देखो, a3 जो है वो कितना निकल के आया 8 आ गया अपने पास, क्या आया 8 आ गया देखो, यहां आ जाएगा 8। इस तरीके से आपको जो ये बॉक्स दे रखे हैं इनकी वैल्यू जो है पहले हमने कौन सी लिख लेनी है, जो दे रखे हैं उनको लिख लेना है, फिर जो अनफाइंड है अपने पास से जो फाइंड करनी है उनको हमने क्या कर लेना है, इनको ज्ञात कर लेंगे यानी फाइंड कर देंगे। कैसे, अगर फर्स्ट दे रखा हो तो इजी हो जाता है, अगर फर्स्ट नहीं दे रखा है तो आपके पास दो इक्वेशन बनेगी और दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करके a और d की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू से हम जो अज्ञात होंगे पद उनको हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट से थर्ड पे। थर्ड में देखो फर्स्ट दे रखा है और लास्ट दे रखा है यानी कि a1 a2 a3 a4 दे रखा है। देखो तो लिख देंगे, देखो कौन कौन से दिए हुए हैं पहले अपने, पहले जो दे रखे हैं वो लिख लेते हैं। a1 दिया हुआ है 5, a1 का व्यापक रूप क्या होता है a, यानी कि a जो है अपने पास क्या आ गया 5 आ गया देखो। ओके, और कौन सा दिया हुआ है, और दे रखा है अपने को a4, a4 बराबर है 9 1/2 यानी कि 9 सही 1/2। a4 का व्यापक रूप क्या था a + 3d,
और इज इक्वल इसको सही बटा बना लो आप। देखो 9 दुए 18, 18 और 1 19 बटे में 2, यानी कि जो इसके बटा में होता है उसका आगे से मल्टीपल ऊपर वाले में ऐड कर दो और अपोन में जो होता है वो का वो लिख दो आप। ओके हाँ जी, ए की वैल्यू ऊपर अपने फाइंड कर ली, कितनी थी 5 प्लस 3d इज इक्वल 19 बटे 2, तो 3d बराबर क्या आ जाएगा 19 बटे 2 और ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा। इसके अपोन में कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे। देखो क्या कर लें, 2 एलसीएम ले लेते हैं। 2 का 2 में डिवाइड किया 1, 1 को 19 से मल्टीपल किया 19 माइनस, फिर 1 का 2 में डिवाइड किया 2, 2 5 जा 10, क्या आया अपने पास 9/2। ये देखो 3 इसके मल्टीपल में है, ये 3d इक्वल है, तो यहाँ d इक्वल क्या आ जाएगा 3 भी इसके अपोन में चला जाएगा। देखो और 3 से इस 3 9 को काट लेंगे 3, तो d क्या आ गया अपने पास, यहाँ d आ गया। देखो अपने पास से d आ गया 3/2, क्या आया 3/2 आ गया। अब अपने जो ज्ञात करने उनको ज्ञात कर सकते हैं। अब वो यानी कि 9 कौन सा चाहिए, a2 चाहिए, तो a2 इक्वल क्या होता है a प्लस ए डी, तो a कितना आया, a आया 5, d आया 3/2। इसके अंदर 5 में अपोन में कुछ नहीं है, 1 लगा लेंगे, एलसीएम ले लो 2, 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 5 जा 10 प्लस 3, यानी कितना आ जाएगा 13/2। या आप इसको सही करके लिख सकते हैं। देखो क्या, पहले डिवाइड कर लो। देखो 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम तो कम पूरा पूरा जाएगा। देखो और 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर लिख दो और जिससे अपने भाग दे रहे हैं उसको क्या लिख दो, बटा में लिख दो। यानी क्या आया अपने पास यहाँ पर a2 जो है वो निकल के आ गया 6 सही 1/2, यानी 6 सही 1/2 आ गया। क्या आ गया 1/2 आ गया। देखो यानी कि यहाँ आया 6 सही 1/2। ओके, फिर ज्ञात करना है a3, कौन सा a3 ज्ञात करना है अपने को चाहिए। देखो a3, तो a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d। a कितना है, देखो a है 5 और 2 इंटू d कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया 5 प्लस 3 कितना आया, देखो 8, यानी कि a3 जो है वो निकल के कितना आ गया अपने पास 8 आ गया। कितना आ गया बच्चे 8 आ गया, यानी कि a3 जो है वो 8 आ गया अपने पास, यहाँ आया 8। ओके, इस तरीके से अपने पहले उनको लिख लेने हैं जो दे रखे हैं, फिर हम उनको जो अज्ञात होते हैं उनको ज्ञात कर लेंगे। ओके हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट से 4 नंबर पे। इसमें भी फर्स्ट और लास्ट दे रखा है। देखो कौन कौन सा दिया हुआ है, लिख लो कौन कौन सा दे रखा है। देखो अपने को फर्स्ट दे रखा है a1 दे रखा है -4, a1 यानी कि a इज इक्वल -4, यानी कि a जो है वो आ गया अपने पास -4। और कौन सा है, ये a2 हो गया, a3 a4 a5 a6 दे रखा है। देखो कौन सा दिया हुआ है a6 इक्वल 6 ही है ना, तो a6 का व्यापक रूप है a प्लस 5d इज इक्वल 6। a की वैल्यू यहां पुट कर लेते हैं। देखो -4 प्लस 5d इज इक्वल 6, या 5d इक्वल क्या आ जाएगा 6 तो पढ़ा ही है, ये -4 इधर ले आएंगे प्लस का 4, तो 5d इक्वल क्या आ गया 10, या d इक्वल क्या आ जाएगा 10/5, 5 से डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा 2, यानी कि d यहाँ क्या आ गया 2 आ गया अपने पास। d कितना आ गया 2, यानी कि a भी आ गया और d भी आ गया। अब अपने जो ज्ञात करने उनको ज्ञात कर सकते हैं। देखो लिख देंगे अब या नाउ, कौन सा चाहिए a2 चाहिए। पहले तो a2 इक्वल a प्लस d होता है, क्या होता है a प्लस d होता है। a कितना है, a है -4 प्लस d कितना है, d है 2। अब देखो माइनस के तो 4 है और प्लस के 2 है, तो माइनस के 2 ज्यादा हुए माइनस के 2, तो a2 जो है वो कितना है अपने पास -2 आ गया। a2 जो है वो क्या है अपने पास -2, a2 जो है वो आ गया अपने पास -2 आ गया। इसी तरीके से a3 जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d, तो a कितना है, देखो a है -4 प्लस 2 इंटू d कितना है, देखो 2, d कितना है 2 है, -4
टू टू जा भी 4 हो गए, 4 प्लस माइनस कैंसिल, क्या आया 0, यानी कि A3 जो है वो क्या आया अपने पास 0 आ गया। A3 जो है वो क्या आ गया अपने पास 0 आ गया। फिर कौन सा चाहिए, A4 चाहिए। देखो A4 भी फाइंड कर लेते हैं। तो A4 इक्वल क्या आ जाएगा, A प्लस 3D, क्या होता है A प्लस 3D। तो A कितना है, देखो A था -4 प्लस 3 और इंटू में D कितना आया था 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो माइनस का 4 और प्लस 3 को 2 से गुणा कर देंगे, 3 2 6। अब देखो माइनस के तो 4 है और प्लस के 6 है, तो प्लस के कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो A4 जो है वो क्या आ गया अपने पास से 2 आ गया। A4 जो है वो कितना आया, 2 आ गया। इसी तरीके से इसका A5 है वो भी हमें ज्ञात करना है। देखो तो A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D, A प्लस 4D। A कितना था -4 प्लस 4 इंटू D था 2, D कितना था 2, ये -4 और 4 टू जा हो गए 8। तो देखो माइनस के तो 4 है और प्लस के 8 है, तो प्लस के 4 ज्यादा है। तो A5 जो है वो क्या आ गया अपने पास, प्लस का 4 आ गया। देखो क्या आ गया, प्लस का 4 आ गया। ओके, यानी कि हमें A2 चाहिए था, A2 आया माइनस का 2। फिर है A3 चाहिए था, A3 आया 0। फिर A4 चाहिए था, A4 आया 2। और फिर A5 चाहिए था, A5 आया अपने पास 4। क्या आ गया 4। इस तरीके से हमें जो दे रखे हैं पहले उनसे हम A और D निकाल लेंगे, फिर जो ज्ञात करने उनको ज्ञात कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, चलते हैं इसके 5 नंबर पे। 5 नंबर में अब इसमें पहला नहीं दिया हुआ, अब इसमें पहला नहीं दे रखा तो क्या होगा, वो इक्वेशन बनेगी और एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, उनको A और D को फाइंड करेंगे। तो देखो कौन कौन से दे रखे हैं, पहले एक तो अपने को दे रखा है देखो A2, यानी कि A2 जो है वो दे रखा है 38। A2 का व्यापक रूप था A प्लस D बराबर है 38, ये आ जाएगी इक्वेशन ए फर्स्ट। फिर है ये A3, A4, A5, A6 दे रखा है। देखो क्या दिया हुआ है, A6 बराबर है माइनस का 22। कितना दिया हुआ है, माइनस का 22 दे रखा है। A6 का व्यापक रूप है A प्लस 5D इक्वल है -22। इसे इक्वेशन ए सेकंड दे देते हैं अपने। देखो अब देखो यहाँ A की को जो गुणांक है वो भी इक्वल है और साइन प्लस के हैं, तो क्या करेंगे माइनस, यानी कि समीकरण 1 - 2 करने पर, 1 - 2 करने पर, ओके हाँ जी, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड। ओके हाँ जी, तो फर्स्ट क्या है, A प्लस D इज इक्वल 38 और ये थी A प्लस 5D इज इक्वल -22 है। देखो तो ये माइनस करना है तो साइन चेंज, क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। देखो ये प्लस माइनस कैंसिल, अब प्लस का D है, माइनस के 5D है, तो माइनस के ज्यादा हुए 4D इक्वल में प्लस के ये और प्लस के ये कितने हो गए, प्लस के देखो 8 और 2 है 10, 3 और 2 है 5 और 1 कैरी थी, कितने हो गए 6। फिर D इक्वल क्या आ गया 60 और ये -4 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो D इक्वल क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का 15। क्या आ गया, माइनस का 15 आ गया। अब ये जो D की वैल्यू आई है ये समीकरण फर्स्ट या सेकंड में अपने रख लेते हैं, तो लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 में रख दो। देखो या आप क्या लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके हाँ जी, तो क्या आ जाएगा, देखो A का A प्लस D की जगह आ गया माइनस का 15 इज इक्वल 38, तो D इक्वल क्या आ जाएगा 38, तो पढ़ा ही है, ये इधर आके प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 15, तो A कितना बन जाएगा, देखो टोटल कर लो, A कितना आ रहा है अपने पास, A जो है वो कितना आ रहा है, ऐड कर लो 8 5 13 80 1 4 और 1 5, यानी कि A जो है वो क्या आ गया 53 आ गया अपने पास। कितना आया बच्चे, 53 आ गया। अब अपने पास फर्स्ट चाहिए तो फर्स्ट निकाल लो, यानी कि अब यानी 9, क्या लिख दोगे 9 A1
A1 इज इक्वल क्या होता है A, तो A है अपने पास कितना 53, तो A1 जो है वो अपने पास क्या आ गया 53 आ गया, क्या आ गया 53 निकल के आ गया। इसी तरीके से हम आगे वाले जो है उनको भी ज्ञात कर लेते हैं। कौन सा दिया हुआ है, उसके बाद A2 दे रखा है, A3 चाहिए, देखो क्या चाहिए A3 चाहिए, A3 निकाल लो, यानी कि A3 इक्वल क्या होता है A प्लस A 2D, तो A अपने पास 53 है प्लस 2 और D कितना है देखो माइनस का 15, ये आ जाएगा माइनस का 15, तो ये आ जाएगा 53 और ये माइनस से करेंगे 2 को मल्टीपल तो माइनस के 30, माइनस कर देंगे कितना आ गया 23, यानी जो A3 है वो निकल के क्या आया 23 आ गया, देखो क्या आ गया 23 आ गया। इसी तरीके से A4 भी चाहिए, देखो अपने को क्या चाहिए A4 भी चाहिए, तो A4 बराबर क्या होगा A प्लस 3D, तो A का A आ गया 53 और 3 इंटू डी था अपने पास देखो -15, तो D की जगह रख दो -15, तो ये 53 का 53 और -15 को 3 से गुणा किया माइनस के 45, 53 में से 45 माइनस कर दो कितने रह गए 8, यानी कि A4 जो है वो निकल के क्या आ गया 8 आ गया अपने पास, कितना आ गया 8 आ गया। A4 जो है इसकी फोर्थ टर्म जो है वो क्या आ गई अपने पास से 8 आ गई। इसके बाद अपने को कौन सा चाहिए A5 भी चाहिए, देखो तो A5 भी निकाल दो, A5 इक्वल क्या होता है A प्लस 4D, A अपने पास 53 था प्लस 4 इंटू डी था -15, तो ये 53 का 53 -15 को 4 से गुणा कर दो क्या आ जाएगा माइनस का 60। अब यहां देखो प्लस के तो 53 है और माइनस के 60 है, अब यहां माइनस के 7 ज्यादा है तो माइनस के 7, यानी कि A5 जो है वो क्या आ गया अपने पास से माइनस का 7 आ गया, देखो क्या आ गया माइनस का 7 आ गया। ओके, इस तरीके से हमें दो इक्वेशन बनाकर उनको एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करके और जो A और D है उनको फाइंड कर लेंगे और फिर जो अज्ञात है उनको अपने ज्ञात कर देंगे। तो A1 तो आया देखो 53, क्या आ गया 53, और A3 जो है वो आया 23 और A4 जो है वो आया 8, A5 है वो आया माइनस का 7, क्या आया माइनस का 7 आ गया, देखो। ओके, तो इस तरीके से अपने इसमें फाइंड कर सकते हैं जो अज्ञात होते हैं उनको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्या आ गया 4 नंबर क्वेश्चन आ गया। देखो 4 नंबर क्या कह रहे हैं, 4 नंबर कह रहे हैं एक एपी है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा शब्द आ गया। देखो कल बताया था कौन सा कितने ये शब्द लिखा हो तो हमें क्या फाइंड करना है n, क्या फाइंड करना है n, और ये क्या हो जाएगा an, ये क्या हो जाएगा an हो जाएगा। ओके, यानी कि विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 दिस दिस इज 78, यानी कि ये तो क्या हो गया अपने पास an हो गया, देखो। और यहाँ विच शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब अपने को क्या करना है n जो है वो फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले a लिखते हैं। देखो a कितना है, a दे रखा है देखो 3, फिर d निकालेंगे, d कैसे निकालना है a2 माइनस a1 करके, a2 कितना है a2 8 है माइनस a1 कितना है 3 है, 8 में से 3 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 5, यानी d जो है वो क्या आ गया 5 आ गया। और दे के रखा है लास्ट में an, an दे रखा है 78, n जो है अपने को फाइंड करना है, n जो है वो क्या करना है ज्ञात करना है। कर देते हैं, किससे करेंगे an से, तो बिकॉज an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना है a पहले an लिख लो, देखो an दे रखा है 78, a अपने पास 3 प्लस n फाइंड करना है और d जो है वो है अपने पास 5। ओके, तो 78 का 78, 3 इधर ले आओ किसका हो जाएगा माइनस का, और ये 5 देखो इसके मल्टीपल में तो ये कहां जाएगा डिवाइड में, कहां जाएगा डिवाइड में, इक्वल में n माइनस 1। अब माइनस कर लो पहले 3, कितने रह गए 75 और बटा में कितने हैं 5, बराबर है n माइनस 1, 5 का भाग लगा दो कितने आए 15, ये -1 इधर आके +1 बराबर क्या बचा n, यानी कि n यहाँ क्या आ गया 16, क्या आ गया 16 आ गया, यानी कि
इसका 16वां पद जो है वो क्या है 78 है। क्या है 16वां पद जो है वो क्या है 78 है। तो हम लिख देंगे लास्ट में अतः इस एपी का 16वां पद 78 है। कौन सा पद 78 है 16वां पद 78 है। तो लिख देंगे हैंस 78 इज ए 16th टर्म ऑफ एपी। ओके, इस एपी की जो 16th टर्म है वो क्या है 78 है। इस तरीके से आपने क्या करना है फाइंड कर सकते हैं। तो ये इजी सा क्वेश्चन है। ऐसे आपको इजी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। तो हो सकता है आपको इस टाइप से इजी क्वेश्चन एपी का पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट 5 नंबर में निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी कि इसमें भी क्या है n जो है वो फाइंड करना है। देखो सेम बात है, फाइंड करनी है, यानी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ओके, हाँ जी, फर्स्ट एपीज कौन सी है, देखो इसमें फर्स्ट में है 7, 13, 19 और डैश डैश 205 दे रखा है। क्या दे रखा है 205। तो हम नोट कर लेते हैं पहले ए कितना है देखो 7। फिर क्या निकालेंगे डी कैसे आएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है A2 है 13 माइनस A1 कितना है 7 माइनस कर दो 6। डी क्या आ गया अपने पास 6 आ गया। और लास्ट क्या दिया हुआ है एन दे रखा है 205। एन अपने को क्या करना है फाइंड करना है। देखो एन अपने को क्या करना है फाइंड कर दो। फाइंड किससे करेंगे एन से। तो एन इक्वल क्या था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन है अपने पास 205 और ए कितना है 7 प्लस एन फाइंड करना है -1। डी अपने पास है 6। पहले इस 7 को क्या करेंगे इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 205 माइनस 7 और ये 6 भी इसके अपोन में ले आओ। देखो इक्वल में क्या रह जाएगा n-1। तो पहले माइनस कर लो, क्या रह जाएंगे 198 और अपोन में है 6 इक्वल में है n-1। अब 6 से डिवाइड कर दो, 6 3 जा 18 फिर 1 बच गया और ऊपर से 8 ले आए तो 6 3 जा 18 -1 इधर +1 इक्वल में n। तो n यहाँ क्या आ गया 34। क्या आ गया 34 आ गया। यानी कि इस एपी का जो 34वां पद है वो क्या है 205 है। या इसने पूछा है कितने पद है, तो इस एपी में कितने पद है 34 पद है। कितने पद है 34 पद है। तो आप लिख देंगे अतः इस एपी में 34 पद है। क्या है 34 पद है। या क्या लिख देंगे हैंस दिस एपी, क्या लिख देंगे दिस एपी ऑफ 34 टर्म्स। 34 टर्म्स। ओके, कितनी टर्म है टोटल 34 जो है वो क्या है टर्म्स है। इसमें 34 क्या है टर्म्स है, 34 टर्म्स है। तो इसी तरीके से अपने तो अपने इस तरीके से इसका आगे वाला है वो भी फाइंड कर सकते हैं। देखो क्या है नेक्स्ट से 18,15 सही 1/2, 13, माइनस से डैश डैश माइनस से 47 दे रखा है। तो इसमें देखो ए कितना है, ए है अपने पास 18 और डी हम निकाल लेते हैं। देखो A2 माइनस A1। A2 कितना है A2 है 15 सही 1/2 माइनस A1 है 18। इसको पहले सही बटा बना लो आप। तो 15 2 30 मैंने बताया था आगे जो होता है इसको बटा वाले से गुणा करना है और ऊपर वाले में जोड़ देना है। तो 15 2 30 और 1 31 बटा में 2 और माइनस का 18। इसके बटा में कुछ नहीं है, क्या लगा दो 1, क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे।
अब इसमें लघुत्तम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2, यानी कि एलसीएम ले लेंगे हम 2। 2 का 2 में डिवाइड किया 1, 1 को 31 से 31 माइनस फिर 1 से किया तो क्या आया 2, और 2 को 18 से मल्टीपल करेंगे 36। तो यहां ध्यान दें माइनस के कितने ज्यादा है 5 अपॉन में है 2, यानी डी जो है वो निकल के आया माइनस का 5/2 आ गया अपने पास, यानी कि अपने पास ए है वो भी आ गया देखो, और डी है वो भी आ गया अपने पास। अब हमें इसका एन जो है, एन भी दे रखा है अपने को, देखो एन दे रखा है माइनस का 47, एन अपने को फाइंड करना है, इसमें क्या करना है एन फाइंड करना है, तो ज्ञात कर देते हैं। देखो क्या आ जाएगा, बिकॉज ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है माइनस का 47, ए है 18 प्लस एन है अपने पास n माइनस 1, और डी है माइनस का 5/2, माइनस का 5/2। पहले 18 को इधर ले आओ तो किसका हो जाएगा माइनस के 18 बराबर है n माइनस 1 और इंटू में माइनस का 5/2। देखो तो माइनस के 18 है और माइनस के 47 है, जोड़ दो दोनों को तो माइनस के हो गए 8 और 7 15 और 5 और 1 6 यानी कि 65, और ये माइनस के 5/2 इधर ले आते हैं तो 5/2 कहां चला जाएगा ऊपर, और बराबर में n माइनस 1। ओके, इधर माइनस से माइनस कैंसिल, 13 5 65, 13 2 26, और ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 बराबर है n, तो n यहाँ कितना आ गया 27। तो इसे एपी के अंदर कितने पद है 27 पद है, तो लिख देंगे अतः इसे एपी में 27 पद है। कितने हैं 27 पद है। ओके हाँ जी, या क्या लिख देंगे हैंस दिस एपी इज 27 टर्म्स, 27 टर्म्स। ओके, इसके अंदर कुल जो टर्म है वो कितनी है 27 टर्म है। ओके हाँ जी, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं एन ए एन। तो आज हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी आगे दूसरी क्लास होगी तो अपने बाकी की बातें कल करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको हम कल देखेंगे। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें आप लोग, और दूसरा ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जिन तक क्लास नहीं पहुंच रही है तो आप लोग उन तक जरूर पहुंचाएं। और टेस्ट जो था वो टेस्ट का रिजल्ट जो है वो आपको कल दिया जाएगा, टेस्ट का रिजल्ट जो है वो आपको कल दिया जाएगा, तो कल की क्लास देखना न भूलें। तो कल आपका जो रिजल्ट है 3rd टेस्ट है 4th टेस्ट का वो दिया जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।